चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दतिया विधानसभा की, जहां बीजेपी ने हार का सामना किया और अब बीजेपी की हाई लेवल बैठक शुरू हो गई है। सीएम हाउस में हार को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जहां समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हुई। हार के कारणों की विस्तृत समीक्षा जारी है। चुनाव में जो नेता लगाए गए थे, प्रचार प्रसार में जिम्मेदारियां जिन्हें दी गई थी, उन सभी नेताओं को बुलाया गया। जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर अब समीक्षा हो रही है। स्थानीय संगठन को लेकर एक रिपोर्ट बाकायदा बनाई जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व को इस विस्तृत रिपोर्ट को भेजा जाएगा, ताकि भीतर घात की जो शिकायतें हैं उस पर भी मंथन हो सके। कुल मिलाकर यह कहा जाए, संगठन और रणनीति दोनों पर जवाबदेही तय होगी और कारणों पर चर्चा होगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ सीएम हाउस से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, चुनाव हो गया, जीत नहीं मिली, लेकिन अब समय आ गया है कि जवाबदेही तय हो। जिन जिम्मेदारों को भेजा गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी, पदाधिकारियों पर, उन पर भी समीक्षा होगी, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और निश्चित तौर पर बीजेपी चाहती है कि जहां चूक हुई उसे ठीक किया जाए। देखिए, ये जो उपचुनाव हुआ है वो 2028 से पहले का उपचुनाव है, तो जाहिर है कि ऐसे तमाम तरह की चीजों पर चर्चा भी होगी, मंथन चिंतन सभी होगा। और आप देखिए कि वहाँ ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की थी। मुख्यमंत्री खुद लगातार वहाँ बने रहे, तमाम सारे नेता वहाँ मौजूद रहे। बावजूद इसके शहरी क्षेत्र में ने एक बड़ा झटका दिया और शहरी क्षेत्र की जो जानकारी आई भी है, सरकार के पास कहें या संगठन के पास कहें, तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट उन्होंने नहीं किया, चाहे वो पार्षद हो या वहाँ जिलाध्यक्ष हो, क्योंकि उन बूथों पर हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो फिर ये कैसे हो सकता? बावजूद इसके 2023 से ज्यादा मत मिले भारतीय जनता पार्टी को और करीब करीब 1700 वोट ज्यादा मिले, जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कहा भी था। लेकिन मंथन चिंतन इस बात को लेकर है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने विश्वासघात किया पार्टी के साथ। और आप देखिए, सीएम हाउस है इस समय, तमाम सारे करीब 24 से ज्यादा नेता इस वक्त मौजूद है, जिसमें जो वहाँ के मंत्री मौजूद रहे हैं, चाहे हेमंत खंडेलवाल जी, प्रभारी की बात करें, तुलसी सिलावट है, उदय प्रताप सिंह है, राहुल कोठारी है, और भी जितने प्रभारी बनाए गए थे, शैलेंद्र बरुआ है, जिनको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, अरविंद भदौरिया है, इन सबको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लगाया गया, बावजूद इसके वो चीजें क्यों नहीं भाप पाए? खबरें ये भी है कि कुछ खबरें तो आ रही थी, लेकिन ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि ऐसा लोग धोखा करेंगे या विश्वासघात करेंगे। तो इस पर मंथन चिंतन चल रहा है और मानकर चलिए शुभांगी की जब बैठक खत्म होगी तो शायद कुछ बड़ी लाइनें हमें सुनने को मिले, बड़े तादाद में कार्रवाई हो सकती है। तमाम सारे उन लोगों से जुड़ी जो बीजेपी के साथ तो देते रहे, बीजेपी के नाम पर काम तो करते रहे, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने धोखा दे दिया। तो इस बात को लेकर बहुत गंभीर है भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा है कि जब जब इस तरह की हार होती है या जीत भी होती है, तो जीत इतनी अच्छी मिलती है तो उस पर भी समीक्षा होती है, लेकिन ये तो हार की समीक्षा है। और हार की समीक्षा से मुख्यमंत्री कल कह भी रहे थे, कोई बात नहीं, हार मिली है तो अगले चुनाव में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच हमने देखा राज्यसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और बीते हम देखें तो एक बड़ी सीट जो कि छिंदवाड़ा में रहा करती थी, कमलेश जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, वो सीट जीतने में कामयाब रही थी। पर यह जरूर है कि जो हार मिली है उसने सबक भी सिखाया और अब उस पर चिंतन और मंथन चल रहा है और काफी सारे लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, ऐसी खबरें। बिल्कुल हाई लेवल मीटिंग है मनोज जी, हार का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है और अब देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसले सामने आते हैं, क्या कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए।